आज हम शरीर के बारे में समझेंगे कि ये शरीर क्या है और हम कौन हैं। हमें तो यही लगता है कि ये शरीर ही हम हैं, पर ऐसा नहीं है। शरीर ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और कम से कम अगर है तभी दो है, एक नहीं है। ये शरीर दो है। कैसे समझते हैं? जहाँ हम बसते हैं, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, जहाँ हम बसते हैं तो अकेले तो बसते नहीं हैं। वहाँ पे मोहल्ला होता है एक। अक्सर हम मोहल्ला देख कर के ही ज़मीन लेते हैं या मकान लेते हैं और वहीं बसते हैं। तो अगल बगल में जो होते हैं, हमारे मकान के अगल बगल जो होते हैं, वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उसी तरह से हम कोई और हैं, कुछ और हैं, ये अभी समझते हैं। पहले ये समझिए कि हम कुछ और हैं, कोई और हैं, और ये शरीर हमारा पड़ोसी है। शरीर पड़ोसी है, और जो मन है, जो सूक्ष्म है, वो भी शरीर ही है, वो भी पड़ोसी है। ये दोनों पड़ोसी हैं। पर हम अपने को न पहचान करके, न जान करके, पड़ोसियों के ही इच्छा को पूर्ति करने में जुट जाते हैं और जुटे ही रह जाते हैं। गलत बात ये नहीं है कि जुड़ गए, गलत बात ये है कि जुड़े ही रह गए। यही अज्ञान है। अगर आप जुड़े हैं, अगर आपको ज्ञान हो गया कि ये हमारे पड़ोसी है, हम कोई और हैं, तो आप तुरंत हट जाएंगे। हटने का अर्थ ये नहीं है कि इसको छोड़ देना है, इसके बिना तो हम चल ही नहीं सकते। अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा भी तो बिना शरीर के नहीं चल सकती ना, शरीर तो चाहिए। लेकिन ये दिख जाता है कि क्या चाहिए, किसको महत्व देना है, ये दिख जाता है। तो जब तक हम अज्ञान हैं तब तक ये शरीर को क्या चाहिए, समझिए। इस शरीर को तीन चीज़ चाहिए। एक भोजन चाहिए, और इसको सोना चाहिए। सोने में बहुत आनंद आता है इसको, और भोजन में भी आनंद आता है। तीसरी चीज़ आपको भद्दा लगेगा सुन करके, पर सत्य है तो सत्य तो बोलना पड़ेगा। तीसरी चीज़ सेक्स है। इसको तीन चीज़ से मतलब है। इसको न राम से मतलब है, न कृष्ण से मतलब है, न ज्ञान से मतलब है, न प्रेम से मतलब है। इसको सिर्फ तीन चीज़ से मतलब है। कैसे समझते हैं? एक व्यक्ति था जो दिन रात भजन करता था राम का, कि प्रभु मुझे दर्शन दे दो, प्रभु मुझे दर्शन दे दो। पर राम वो हैं, वहाँ बसते हैं जहाँ काल नहीं होता है, जहाँ समय नहीं होता है। तो वो आकाश में रहते हैं, गगन मंडल पे, तो वहाँ पे समय नहीं होता है, काल नहीं होता है। तो वो उनको समय का कुछ पता नहीं था, तो वो 3 बजे रात को उतरते हैं भक्त के पास, और भक्त कई दिन से सोया नहीं था। तो राम 3 बजे रात को जब आए तो वो इतना नींद में मस्त था कि सो गया। अब राम सामने खड़े हैं और वो सो गया। तो भले ही सुबह उठ के रो लेगा
अपने को कोस लेगा, भला बुरा कह लेगा कि मैं तो बहुत अभागा था कि सो गया, ये वो 50 तरह की मतलब सोच सकता है अपने विषय में। पर सो गया ना, सो गया, राम का दर्शन तो नहीं पाया ना, खो दिया ना राम को। तो हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। शाम को हम प्लान बनाते हैं कुछ और कि सुबह उठकर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और नींद आने लगी तो कहेंगे ए रखो, सुबह 4 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे या तो पढ़ लेंगे। पर उल्टा हो जाता है, नहीं उठ पाते हैं। ये जांचिएगा, ये परखिएगा, और जो परख लेता है उसका इसका यही इसी शरीर का सदुपयोग कर लेता है, सही उपयोग कर लेता है। कैसे? इसको 3 चीज चाहिए, छोड़ना नहीं है इसको पकड़े रहना है। इसको अब हथियार बना लेना है, इसको चालक बना लेना है, साधन बना लेना है, और खुद चालक बनना है। चालक बनेंगे तभी जहाँ मर्जी तहाँ इसको ले जा सकते हैं, इसको साध सकते हैं। तो इसको 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज चाहिए इसको। तो जान लेता है जो, वो इसका सही उपयोग कर लेता है। और यही बात बार बार भजनों में, भजन जो हम सुनाते हैं उसमें यही सारी बातें साहब जी समझा रहे हैं भजन के माध्यम से। बार बार कहते हैं कि ये शरीर अपना नहीं है, किसी और का है, पर ज्ञान हो जाए तो इसका सही उपयोग कर लेंगे। मन को क्या चाहिए समझिए, मन को चाहिए कि धन मिल जाए और हमें इज्जत मिल जाए बाहर से। इसको धन चाहिए, इज्जत चाहिए, और यही ढूंढता है और करना नहीं चाहता है, काम करना नहीं चाहता है, पर ये चाहता है कि मुझे कम से कम मेहनत करना पड़े और धन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और सम्मान भी मिले। जबकि किसी ने पूछा था गौतम बुद्ध से कि मैं प्रेम चाहता हूँ। कोई शिष्य था उनका, उनके पास गया और कहा कि मैं प्रेम चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं को हटा दो। तो जब मैं को हटा दिया जाता है तो बचता है कि प्रेम चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर चाहता को हटा दो तो बचता है प्रेम हूँ। तो उनका कहने का अर्थ यही था कि तुम ही प्रेम हो, तुम खुद प्रेम हो, इस बात को साकार करो, जानो, समझो। यही बात यहाँ पर भी लागू होता है कि हम जो चाहते हैं पर करना नहीं चाहते हैं, अगर करेंगे तो मिलेगा। जो चाहते हैं सब मिलेगा, पर उसके लिए करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जो बोएंगे वो काटेंगे, ये जग कर्मों की खेती है। हम किसी से प्रेम करें नहीं और उम्मीद रखते हैं, उपेक्षा रखते हैं कि कोई हमसे प्रेम करे, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हमारी ही छाया है ये संसार। ये संसार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमारी ही छाया है संसार। अगर हम प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा, अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो हमें कष्ट मिलेगा। यही बात जो समझ लेता है वो प्रेम करने लगता है। सिर्फ मनुष्य से प्रेम नहीं करता है, वो सारे जगत से जितने जीव हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सबसे प्रेम करने लग जाता है। और वही सच्चा प्रेमी है। वही कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होई।
फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस जाति में, किस धर्म में जन्म लिए हो। यहाँ पे अगर आपके भीतर ऐसा प्रेम जागरूक हो गया तो आप ही पंडित हो, ऐसा साहब जी कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम आसपास में बहुत सारे लोग को देखते हैं कि शिव जी का पूजा करते हैं, पर उनको ये ज्ञान नहीं है कि शिव जी पशुपतिनाथ हैं। पशुपति का अर्थ हुआ कि पशुओं के पति हैं, पशुओं के वो मतलब राजा हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुओं से करते हैं, सारी जीव से प्रेम करते हैं। पर हमें गलत धारणा दे दिया जाता है कि वो तो भांग वाले हैं, वो तो सर्वाहारी हैं, तो सब कोई पशु पक्षियों का मतलब मांसाहार के साथ साथ उनका भक्त भी बनना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? एक तरफ तो हत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे प्रेम कर रहे हैं। तो वही हुआ, माया मिली न राम, न इधर के हुए न इधर के हुए। ऐसा तो हमारा प्रेम है। तो ये सारी बातें अज्ञान के कारण हो रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ना आपकी गलती है, सारी अज्ञान की गलती है। तो जो अहम है हमारे भीतर, जो मन है, उसको कंट्रोल में करना है। तो जब ज्ञान हो जाएगा कि ये शरीर भी पड़ोसी है, ये मन भी पड़ोसी है, तो फिर ये भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। तब जब पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को कुछ चाहिए नहीं। चाहिए किसको? शरीर को चाहिए। तो क्या क्या चाहिए शरीर को? तो वहीं पे जब समझ आ जाता है कि हम तो शरीर नहीं हैं, तो शरीर को देना क्या है, तो वहीं पे शाकाहारी हम बन जाते हैं, वहीं पे वीगन बन जाते हैं। सब कुछ आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बस समझने की देर होती है। और कहा जाता है देर है अंधेर नहीं है, अगर समझ जाएं तब, समझना चाहेंगे तब। हमारी कामना दोनों तरफ है, कामना और कामना में अंतर है। एक कामना ये है कि प्रभु के सामने बैठ गए पूजा करने और उपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया? पहला स्थान क्या हो गया? उस कामना का जो हम चाहते हैं, और दूसरी स्थान हो गया प्रभु का। तो प्रभु ने जो बनाया है उसको मांग रहे हैं, तो प्रभु से महत्व दे दिए ना उसका, जो चीज़ हम मांग रहे हैं। तो फिर प्रभु पीछे छूट गए, बहुत दूर हो गए प्रभु से हम। सच्चा प्रेमी ऐसा नहीं होता है। सच्चा प्रेमी कहता है कि मुझे तुम चाहिए, मीरा की तरह। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, आओ तो सही रे कन्हैया, आओ तो सही। मथुरा मंदिर में मीरा एकली खड़ी, ऐसा भक्त होना चाहिए। बस आओ, क्योंकि इस जगत में मेरा कोई है नहीं। सोचिए जरा, ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी पड़ोसी है, मन भी पड़ोसी है, और किसकी बात करेंगे कि अपना है। तो यही सारी बातें जब समझ में आ जाती है, तब शरीर को हम साध लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं, सही उपयोग कर लेते हैं राम को पाने के लिए। और एक कामना ये है कि ये चीज़ मिल जाए, और दूसरी कामना ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें राम चाहिए। तो ये कामना उचित हो गया ना, तब हम जमीन से ऊपर उठते हैं। ऐसे करके जैसे जैसे ज्ञान मिलता जाता है, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है राम के प्रति, वैसे वैसे ज्ञान भी मिलता जाता है कि करना क्या है। फिर एक एक कदम जब हम ऊपर उठते हैं, तब हमें राम मिलते हैं, क्योंकि उनका भी यही एक धारणा है, यही एक
क्या कहते हैं, एक नियम है कि आधा दूर तुम आओ, आधा दूर हम खड़े हैं, बीच में वो खड़े हैं, बस हम अपने स्तर से नीचे से ऊपर जाने में देर कर रहे हैं, वो तो स्वतः खड़े हैं। तो जाया कैसे जाता है, कर्म से ऊंचा हुआ जाता है, कर्म से ऊंचा कर्म करेंगे तो ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएंगे। कद से लंबा होने का कोई लाभ नहीं है, कर्म से ऊंचा बनना पड़ता है। और जब कर्म से ऊंचा जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे प्रभु हमें मिलते जाते हैं और अहंकार मिटता जाता है, घुलता जाता है धीरे धीरे। तो ये कामना ऊंची है, अच्छी है। गुस्सा इधर भी है, क्रोध इधर भी है और क्रोध उधर भी है। क्रोध और क्रोध में भी अंतर है। अगर इस जगत में ही कुछ पाने के लिए हम क्रोध कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उस जिस चीज के लिए तुम मार रहे हो, लड़ रहे हो, वो पा भी लोगे तो क्या पालोगे, क्या क्या वो तो यहीं से मिला है, यहीं छूट जाएगा। पर क्रोध वहां आए जो बंधन काटने में मदद करती है, राम को पाने के लिए, वो क्रोध सही है, वो ऊंचा क्रोध है, वो आना चाहिए। तो क्रोध क्रोध में भी अंतर है। किसके लिए क्रोध कर रहे हो, ये मायने रखता है, क्योंकि राम ही हैं जो उनके चरण में हम अपना विश्राम, मन विश्राम कर लेता है, तो हम शरीर को त्यागने के बाद भी अमर रहते हैं। हमें मरने से भय से मुक्त हो जाते हैं, और मरने का भय कभी नहीं सताएगा। एक तरह से मर ही जाते हैं। जब मन मर जाता है तो चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शान के साथ। अब दिख जाता है कि मैं तो कुछ हूँ नहीं, अब जो है वही है, जो करेंगे वही करेंगे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करें, मुझसे क्या लेना देना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये शरीर क्या है और मैं कौन है, और हम हो क्या सकते हैं। जब भी ज्ञान लेंगे, समझेंगे, तो हम वो हो जाएंगे जो न कभी जन्मा है न कभी मरता है। और शरीर तो भाई मिला है, इसको तो मरना ही है। अब बताइए कि आपको दुख होगा, मरने की भय सताएगा? नहीं सताएगा, क्योंकि पता है कि इसको जाना है, जो भी पैदा हुआ है वो गया है, तो हम भी जाएंगे। कौन नहीं मरता है, जो जन्म ही नहीं लिया वो मरेगा क्या। जब ऐसा समझ हो जाएगा, ऐसा ज्ञान हो जाएगा, फिर हम मरण भला तब जानिए, जब छूट जाए अहंकार, जग की मरनी क्यों मरे, दिन में 100-100 बार। जब अहंकार रहता है तो बहुत डरता है, छोटी छोटी बात पर भी डरता है, क्योंकि कर्ता बना हुआ है ना, वो कर्ता बना हुआ है। जो भी उसके साथ हो रहा है उसे लगता है कि वो कर रहा है, इसलिए दुख है। जानने वालों ने यही देखा है कि जिसको दुख है, जो दुखी है, जो दुखी है वही दुख है, जिसे दुख है वही दुखी है। और जब ये दिख जाता है तो कारण भी समाप्त हो जाता है, देखने वाला ही समाप्त हो जाता है, तो फिर दुख भी समाप्त हो जाता है। तो ये सारी दुख परेशानी ज्ञान से ही हटेगा, और कोई विधि नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। तब फिर मिलते हैं।